आस्थावान लोग यहाँ पर जो डुबकी लगाते हैं, उसके बाद 3 परिक्रमा, कोई 7 परिक्रमा, कोई दंड देते हुए परिक्रमा करता है इस 52 बीघा जमीन का, वो परिक्रमा कैसे करेगा? लेकिन ये हमारे हिंदुओं के आस्था स्थल को, जो लाखों जीव जंतुओं का ये जो तालाब है, ये तालाब से ये अथाह समुद्र है। आज तक कभी ये बसंतराय तालाब सूखा नहीं है मेरे प्यारे। आज तक इस तालाब की गहराई कितनी है, किसी शासन प्रशासन को, किसी वैज्ञानिक को पता नहीं इसका गहराई कितना है। कभी यहाँ पर सोना का थाली, चांदी का बर्तन, खाने पीने का बर्तन, सब कुछ मिलता रहा था और आज भी मिलता रहा है। अगर नहीं मिलता रहा है तो वो भारत के कम से कम 15 राज्यों से लाखों हिंदू यहाँ पर आते हैं प्रतिवर्ष। देखिए, अभी 14 अप्रैल को बिस्वा मेला का स्थल है हमारे यहाँ बसंतराय में, जहाँ लाखों आदिवासी सफाहोड़ समुदाय, हिंदू समुदाय आते हैं और वहाँ आस्था की डुबकी लगाता है। डुबकी लगाने के पश्चात तालाब के चारों बगल जो मंदिर भाग है उस पर वो परिक्रमा करता है। आज उसी परिक्रमा करने स्थल को ब्लॉक करने का प्रयास किया जा रहा है। अस्पताल के नाम से उसको पूरा तालाब के किनारे तक उसमें अतिक्रमण करके उसमें हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। हॉस्पिटल से हमें कोई बुराई नहीं है, हॉस्पिटल होनी चाहिए, अवश्य हो, जन कल्याण के लिए, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल की आवश्यकता है। लेकिन हमारे आस्था का जो केंद्र है उसको छोड़ के हॉस्पिटल बनाओ, ताकि हमारा लाखों हिंदू जो यहाँ पर प्रतिवर्ष आता है, अनादिकाल से, स्कंद महापुराण में इसका वर्णन है, पद्म पुराण में वर्णन है, इसीलिए बैसाखी महोत्सव स्थल इसका नाम दिया है। प्रति वर्ष साल में 10 से 15 लाख 20 लाख रुपया राजस्व सरकार को वहाँ से आता है। अभी 10 अप्रैल से वहाँ पर 72 घंटा तक हमारी स्त्रियाँ, हमारी मातृशक्ति सभी वहाँ पूजा पाठ करता है बिना अर्जन ग्रहण किए हुए। ऐसे में उस आध्यात्मिक धरोहर को मिटा दिया जाए, कहाँ तक उचित होगा? मेरा यही आग्रह है आपके माध्यम से, जिला जौहर के माध्यम से, कि इस स्थल के ऊपर मैं नेताओं से, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से मैं अनुनय भी नहीं करूंगा कि हम लाखों हिंदुओं का आस्था स्थल पर जुड़ रहा है और हम अकेले नहीं हैं। हमारे क्षेत्र के काफ़ी हिंदू जन जागरण इसके लिए करने के लिए तैयार है और कल से हमारे आदिवासी समुदाय के लोग भी यहाँ आना शुरू हो जाएगा। ऐसे में तो कल संघर्ष भी हो सकता है ना, इसलिए सरकार संज्ञान ले, इसको रोकने का प्रयास करे। हमारे दर्शकों को एक बार नक्शा के थ्रू बता दीजिए कि क्या कार्य जो है वहाँ पे हो रहा है जिसके कारण कि इतनी सारी परेशानियाँ जो है। देखिए, ये अंचल कार्यालय का ये बसंतराय मौजा संख्या 61 का ये मैप है। ये है तालाब भाग, ये है दाग नंबर 2 और ये चारों बगल से है दाग नंबर 1। और यहाँ पर प्राचीन मंदिर अस्थिर है, बहुत पौराणिक मंदिर है इसके यहाँ पे। और ये जो आप ब्लैक कलर देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा हॉस्पिटल के लिए इसको चिन्हित कर दिया गया है। मेरा प्रश्न ये है कि जो हम आस्थावान लोग यहाँ पर जो डुबकी लगाते हैं, उसके बाद 3 परिक्रमा, कोई 7 परिक्रमा, कोई दंड देते हुए परिक्रमा करता है इस 52 बीघा जमीन का, वो परिक्रमा कैसे करेगा? उसके लिए तो ये कोई मार्ग ही नहीं छोड़ा है। स्वास्थ्य केंद्र आप बनाओ, आप इसके पीछे बस जमीन है। ये सीलिंग एक्ट में ये जमीन हार चुका है, ये सीलिंग एक्ट में जमीन ये हार चुका है और यहाँ पर कम से कम 25-30 बीघा जमीन है। क्यों नहीं तो उस जमीन पर जो सीलिंग में जो जमीन गई है उसके ऊपर में हॉस्पिटल बनाया जाए, या किसी का निजी जमीन है तो सरकार उसको अधिग्रहण करे। लेकिन ये हमारे हिंदुओं के आस्था स्थल को, जो लाखों जीव जंतुओं का ये जो तालाब है, ये तालाब से ये अथाह समुद्र है। आज तक कभी ये बसंतराय तालाब सूखा नहीं है मेरे प्यारे। आज तक इस तालाब की गहराई कितनी है, किसी शासन प्रशासन को, किसी वैज्ञानिक को पता नहीं इसका गहराई कितना है। कभी यहाँ पर सोना का थाली, चांदी का बर्तन, खाने पीने का बर्तन, सब कुछ मिलता रहा था और आज भी मिलता रहा है। अगर नहीं मिलता रहा है तो वो भारत के कम से कम 15 राज्यों से लाखों हिंदू यहाँ पर आते हैं प्रतिवर्ष। और आप 14 अप्रैल को जाके देखिए, वहाँ पर 10 अप्रैल से ये लाखों हिंदू वहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। और इसको सरकार ने चिन्हित किया, ये मंदिर बाग है। आप देखिए, यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है कि मंदिर स्थल है। फिर मंदिर स्थल है और इतना बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है, जल का स्रोत है, और उसको मिटाने का प्रयास क्या है? हॉस्पिटल बनाओ ना। बगल में हॉस्पिटल का जमीन है, साखी वाला जमीन देने के लिए तैयार है, कैतपुरा वाला जमीन देने के लिए तैयार है, पकड़िया वाला जमीन देने के लिए तैयार है, निमुआ का जमीन देने के लिए तैयार है, मेदनी चक में 20 बीघा जमीन है। कहीं भी हॉस्पिटल बन सकता है, लेकिन धरोहर को बचाते हुए हॉस्पिटल का भी निर्माण हो। हॉस्पिटल के लिए हमें अत्यंत आवश्यकता है। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार मिश्रा।